सूबेदार जोगिंदर सिंह का जन्म मोगा जिले के महला कलां गांव में शेर सिंह सहनन और बीबी कृष्ण कौर भेला के एक किसान परिवार में हुआ। 28 सितंबर 1936 उन्हें ब्रितानवी भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। सन 1948 में उन्होंने भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान से लगी सीमा पर अपनी सेवाएं दी तथा कबीलाई पाकिस्तानियों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। अक्टूबर 1962 चीन के साथ तनाव के चलते उन्हें नेफा के तवांग सेक्टर में बमला पास पर तैनात किया गया। तवांग चीन के विरुद्ध भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए भारत यहां पर किसी भी तरह की चीन की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैकमोहन लाइन ने भारत और चीन के क्षेत्रों को भली भांति एक दूसरे से अलग किया है, लेकिन फिर भी चीन बार बार लद्दाख क्षेत्र के अक्साई चिन और नेफा, जो अब अरुणाचल प्रदेश है, उस पर अपना अधिकार जताता रहा है। चीन के साथ इसी तनाव के चलते बिना मकबूल तैयारी के सिपाहियों को नेफा और लद्दाख के खतरनाक इलाके में भेज दिया गया। सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनकी पलटन के सिपाहियों ने बिना डरे चीनियों के मानसिक युद्ध का मुकाबला किया, क्योंकि उन्हें निर्देश दिए गए थे पहले हमला न करने के। लेकिन 23 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के विरुद्ध हमला बोल दिया और 200 की संख्या में 3 टुकड़ियां भारत की ओर भेजी। सूबेदार और उनके सिपाहियों ने 2 टुकड़ियों को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन वो खुद भी अब आधे ही रह गए थे। गुस्साए चीनियों ने तीसरी टुकड़ी को भारत की तरफ भेजा, जिसका मुकाबला जख्मी सूबेदार और उनके सिपाहियों ने डट कर किया। जांघ पर गोली लगने और गोला बारूद खत्म होने के बावजूद सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके सिपाही चीनियों को लगातार अपने खंजरों से मौत के घाट उतारते चले गए। उन्होंने अपने कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट हरिपाल सिंह द्वारा दिए गए वापस आने के निर्देशों को भी ये कहकर मानने से इनकार कर दिया कि न ही मैं और न ही मेरे सिपाही अपनी पोस्ट छोड़कर वापस आएंगे। आज अगर चीनी तवांग तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। शहीद होने से पूर्व सूबेदार ने अकेले ही 50 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस अभूतपूर्व शौर्य को देख भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा। उनकी याद में तवांग युद्ध स्मारक में उनका एक स्मारक बनाया गया। शत शत नमन ऐसे बहादुर सैनिकों को जिन्होंने देश को सर्वदा सर्वोपरि रखा तथा अंतिम क्षण तक उसकी रक्षा अक्षुण्ण रखने की दिशा में कार्य किया।